करें स्टार्ट। क्या चल रहा था अपने? है? कौन कौन सी हो गई थी? जीर्ण माता और रानी सती है ना। अच्छा ठीक है, लिखो। जयपुर की लोक देवियां, मतलब जयपुर जिले के अंदर कौन कौन से लोक देवियां हैं उनको पढ़ेंगे। हाँ बताओ देखे। जीर्ण माता के बचपन का नाम? जयंती बाई। जयंती बाई। जीर्ण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा, केचोर गांव, रेवासा सीकर। मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में राजा हट्टड़िया मोहिल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो जयपुर की लोक देवियां। जयपुर की लोक देवी में सबसे पहली हेडिंग डालना आप शीतला माता। कौन सी माता? जब हम छोटे थे तब अपनी मम्मी कहा करती थी कि हमारी तो शीतला माता रुकाड़ी है? क्या मैं तो गया? ठीक है, देखो शीतला माता। शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर पड़ता है वो पड़ता है शील की डोंगरी। किसकी डोंगरी? शील की डोंगरी। और शील की डोंगरी पड़ता है आपके कौन से? चाकसू। चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। देखो समझना, एक देवी थी, उस देवी का नाम क्या है? शीतला माता। इस शीतला माता का मंदिर कहां पड़ता है? शील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था सवाई माधो सिंह फर्स्ट। सवाई माधो सिंह फर्स्ट। मतलब निर्माण तो करवाया था किसने? माधो सिंह फर्स्ट ने, लेकिन इस निर्माण को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति था वो सवाई माधो सिंह सेकंड था। दोनों ही माधो सिंह आएंगे, ध्यान रखना। जयपुर रियासत के अंदर दो माधो सिंह हुए हैं, माधो सिंह प्रथम और माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह प्रथम के द्वारा शीतला माता के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? सवाई माधो सिंह सेकंड। इस देवी का जो पुजारी होता है वो होता है कुम्हार जाति का। किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। देखो इसके पीछे कहानी क्या है। किंवदंती है और मान्यता अनुसार ये बात है कि एक बार क्या होता है, शीतला माता जो थी वो अपने सवारी का नाम था गधा। सवारी कौन सी थी इनकी? गधा। गधे के ऊपर बैठकर चाकसू गांव के अंदर ये घूम रही थी। ठीक है, तो एक महिला ने क्या किया, गर्म चावल का जो पानी था वो इस देवी के ऊपर फेंक दिया, और जैसे ही गर्म चावल का पानी इस देवी के शरीर के ऊपर आया तो उनका शरीर जो जल गया था, और जलने के बाद में उनके पूरे शरीर पर क्या हो गए थे? फोड़, दाग ही दाग हो गए थे। दिन का समय था, सूर्य की किरणें जो थी वो देवी की स्किन को जला रही थी। तो ये सबसे सहायता मांगती है, लेकिन किसी व्यक्ति ने इनकी सहायता नहीं की थी। लेकिन एक व्यक्ति करता है, इनके किस जाति का था वो? कुम्हार जाति का कोई वृद्ध व्यक्ति था, वो इनकी सहायता करता है, और सहायता करने के बाद में अपनी कुटिया में लेकर जाता है। कुटिया में बैठने के बाद माता जी को थोड़ी ठंडक महसूस होती है, और उस कुम्हार जाति के व्यक्ति ने क्या किया, माता जी को एक दिन पहले की छाछ राबड़ी पिलाई थी। क्या पिलाई थी? छाछ राबड़ी पिलाई थी। और छाछ राबड़ी पीने के बाद माता जी को थोड़ी ठंडक महसूस हुई, और ठंडक महसूस होने के बाद में सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त होने के बाद में कहते हैं कि माता जी जो थी वो अपने वापस जा रही थी। तो जब ये जा रही थी तब कुम्हार जाति के व्यक्ति कहती है भगवान तुम्हारा भला करे। तब ऐसा कहते हैं कि माता जी के प्रकोप से उस पूरे के पूरे चाकसू गांव के अंदर क्या लग गई थी? आग लग गई थी। क्या लग गई थी? आग लग गई थी। उस समय जो जयपुर रियासत का राजा था उसका नाम था सवाई माधो सिंह फर्स्ट। तो पूरे गांव के अंदर आग लगी हुई थी। माधो सिंह यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरे गांव में आग लगी हुई है, लेकिन किसके घर में आग नहीं लगी हुई है? इस कुम्हार के घर में आग नहीं लगी हुई है। तो ऐसा कहते हैं कुम्हार जाति के व्यक्ति को पूछा गया कि बता, आग लगाने का कारण तुझे पता होगा, क्योंकि तेरे पूरे गांव में आग लग रही है लेकिन सिर्फ तेरे घर में आग नहीं लग रही है। तो ये कहता है कि दिन में एक ऐसी बात हुई थी कि कोई महिला जो थी पूरे गांव में सहायता मांग रही थी, उसकी सहायता किसी ने नहीं की, ओनली मैंने ही की थी। तो हो ना हो कोई देवी का रूप है। तो सवाई माधो सिंह ने पता किया कि एक ऐसी देवी है जिसका शरीर जला हुआ है, वो एक डूंगरी के ऊपर बैठी हुई थी। उसे वर्तमान में कौन सी डूंगरी कहते हैं? शील की डूंगरी। सवाई माधो सिंह जो था माता जी के चमत्कार से प्रभावित होकर वो उनसे क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगने के बाद माता जी जो थी वो अपना प्रकोप कम करती है। और इसी समय ये सवाई माधो सिंह जो था इस शील की डोंगरी के ऊपर ही माता जी के मंदिर का क्या करवाता है?
निर्माण करवाता है। तो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति माधो सिंह फर्स्ट है, लेकिन पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति माधो सिंह सेकंड। इसलिए पुजारी किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। आपको पता होगा कि देवी को हम ठंडा भोजन का भोग लगाते हैं। कौन से भोजन का? ठंडा भोजन का, जिसे हम कहते हैं बासियोड़ा। पापड़ बोगड़ा खाते हो? है कैसे? पापड़ बोगड़ा, पापड़ बोगड़ा है। और क्या बनाते हैं? ओलियो, 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 मिठो ओलियो, चरको ओलियो है। होली आ रही, अच्छा आ रही, होली आ रही है। हाँ, ओलियो खाओगे? खिलाओगे किसको? तो मेरे को। क्यों? मेरे को क्यों खिलाओगे? आप क्यों नहीं खाओगे? है मैं आपके घर आऊंगा तो खिलाओगे? है अटे लेके आओगे? अटे लेके आओगे? है अटे लेके आओगे? अब मेरी बात सुनो, आप ओलिया बनाओगे 2 या 3 दिन बाद में वो खट्टा पड़ेगा, उसके बाद वो खट्टे हुए ओलियो को तो मेरे लिए लेके आओगे। अरे भगवान, है फ्रिज के अंदर? अरे भाई, मीठा ओलिया खट्टा नहीं पड़ता, चरका ओलिया किसका पड़ता है? मीठा लेके आओगे? मीठा ओलिया पसंद नहीं है, चरका ओलिया अच्छा लगता है। और बड़ा देखो देखो आगे। तो इस देवी को ठंडा भोजन चढ़ता है। उस ठंडा भोजन को क्या कहते हैं हम? बासोड़ा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी शीतला माता है जिनके खंडित मूर्ति की पूजा होती है। कौन सी मूर्ति की पूजा होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इस देवी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम कहते हैं शीतला अष्टमी। अपने इधर मेवाड़ क्षेत्र में शीतला सप्तमी मनाते हैं, चैत्र कृष्ण सप्तमी मनाते हैं। बाकी पूरे राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी ही मनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। शीतला अष्टमी मनाते हैं, उसे हम कहते हैं शीतला अष्टमी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है इस देवी का, वो है आपके मिट्टी का दीपक। किसका दीपक है? मिट्टी का दीपक। ध्यान रखना, शीतला माता के अन्य नाम भी है। इन्हें कहते हैं महामाया। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बोधरी माता। कौन सी माता? इन्हें कहते हैं सेटल माता। कौन सी माता? इन्हें कहते हैं चेचक देवी। कौन सी देवी? इसे कहते हैं बालकों की संरक्षिका। क्या कहते हैं? बालकों की संरक्षिका कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। महामाया, बोधरी माता, सेटल माता, चेचक देवी और बालकों की संरक्षिका। किसे कहा गया? शीतला माता कहा गया। शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहां पर है? शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। मंदिर निर्माण करवाने वाला और मंदिर निर्माण पूर्ण करवाने वाला माधो सिंह सेकंड। पुजारी किस जाति का होता है? इस देवी को ठंडा भोजन चढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बासियोड़ा। एकमात्र ऐसी राजस्थान की देवी जिसकी किसकी पूजा होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस मेले को ध्यान रखना बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। किसका मेला कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। और प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का दीपक। अन्य नाम क्या है इस देवी के? महामाया, बोधरी माता, सेटल माता, चेचक देवी और बालकों की संरक्षिका, ठीक है। इसके बाद में दूसरी देवी आती है, उसका नाम है शीला माता। कौन सी माता है? शीला माता। शीला माता का जो प्रमुख मंदिर आता है वो आता है आपके आमेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? आमेर दुर्ग कहां पड़ता है? जयपुर। इस आमेर के ऊपर प्राचीन काल में मीणाओं का राज था, ठीक है। फिर कछवा वंश का एक व्यक्ति था, उनका नाम था कोकिल देव। उस कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को पराजित करके इस आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया था। पढ़ लिया कछवा वंश? कछवा वंश पढ़ लिया? देखो आगे। तो शीतला माता की मूर्ति जो कहां से आती है, कैसे आती है? एक स्थान है, वर्तमान में कहते हैं बांग्लादेश। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। बाकी पहले कहते हैं पूरी बंगाल। कौन सा बंगाल है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल अपने पास में है। पश्चिम बंगाल अपने पास में है। और पूरी बंगाल, बंगाल के 2 विभाजन हुए थे, पश्चिम बंगाल और पूरी बंगाल। तो इसी पूरी बंगाल को हम क्या कहते हैं वर्तमान में? बांग्लादेश कहते हैं। इसी पूरी बंगाल में किला है, उस किले का नाम है जसोर किला। कौन सा किला है? जसोर किला। इस किले के अंदर एक देवी की मूर्ति थी, उस देवी का नाम क्या है? शीतला माता है। तो शीला माता की जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई थी? पूरी बंगाल से। कैसे लाई गई थी ध्यान रखना। दिल्ली का राजा था, उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? और आमेर का राजा था, उसका नाम था मान सिंह फर्स्ट। तो मान सिंह फर्स्ट के समय क्या, अकबर के समय क्या होता है? मान सिंह, अकबर जो था वो मान सिंह फर्स्ट से कहता है कि इस पूरी बंगाल पर आक्रमण कर। तो इस मान सिंह ने क्या किया? पूरी बंगाल पर आक्रमण किया
और पूरी बंगाल का एक किला था, उस किले का नाम क्या था? जसोर किला। यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था राजा केदार, राजा केदार राय। तो राजा केदार राय के पास में एक देवी की मूर्ति थी, उस देवी का नाम क्या है? शीतला माता। तो मान सिंह जो शीतला माता, सॉरी, हाँ शीला माता, शीला माता, शीतला शीला में दो में अंतर जाओ है। हाँ तो शीला ही तो है, शीला माता ही तो है। हाँ तो दोनों ही माता ही साथ में चल रही ना अपने, शीतला माता और शीला माता दोनों अलग अलग है, दोनों ही जयपुर में है और दोनों ही अलग अलग है। शीतला माता अलग है और शीला माता अलग है। तो मान सिंह ने क्या किया, इस जसवर किले पर आक्रमण किया और इस युद्ध को जीत लिया। इस मान सिंह को पता था, मान सिंह जो था ना, ध्यान रखना, महत्वाकांक्षी राजा था एक प्रकार। ये जब जब कहीं पर आक्रमण, मुगल सेना आक्रमण करती, वहां से मूर्ति लेकर आता था। इसको पता था कि मुगल सेना मंदिर तोड़ेगी, मुगल सेना क्या करेगी? मंदिर तोड़ेगी, लेकिन मूर्तियों को जो ये संरक्षण करता था। इसलिए ध्यान रखना, चित्तौड़ से ये मीरा मंदिर से ये कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर गया था, बताया था मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, शीला देवी की मूर्ति को लेकर आता है, और शीला देवी की मूर्ति लाने के बाद में कौन से दुर्ग में स्थापित करवाता है? आमेर दुर्ग में स्थापित करवाता है। और आमेर दुर्ग के अंदर एक चौक है, उसका नाम है जलेब चौक। कौन सा चौक है? जलेब चौक। तो जलेब चौक के अंदर कौन सी देवी का मंदिर बना हुआ है? शीला माता। कौन से दुर्ग के अंदर बना हुआ है? मंदिर निर्माण करवाने वाला व्यक्ति ये कछवा वंश की आराध्य देवी है। कौन सी देवी है? कछवा वंश की आराध्य देवी है, ठीक है। तीसरी देवी आती है, उसका नाम है जमुआई माता, इसे कहते हैं बुडवाई माता, इसे कहते हैं मंगलाय माता। कौन है यार? ठीक है, देखो, जमुआय, बुडवाय या मंगलाय माता, ये कछवा, इस देवी का जो मंदिर है वो है जमुआ रामगढ़ में। कहां पर है? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? दुल्हे राय। दुल्हे राय, इसे कहते हैं धोले राय, इसे कहते हैं तेजग्रहण। क्या कहते हैं? तेजग्रहण। और ये कछवा वंश की कुल देवी है। ध्यान रखना, प्रत्येक वंश की कुल देवी सिर्फ एक हो सकती है, लेकिन आराध्य देवी एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। आराध्य का मतलब होता है जिसे हम अपनी आराधना से माने। आराध्य का मतलब क्या होता है? जिसे हम अपनी आराधना से माने। और प्रत्येक वंश की एक ही कुल देवी है। तो राजस्थान में जो कछवा वंश जयपुर के अंदर था, उसकी कुल देवी कौन सी आपके? जमुआय, उडवाय या मंगलाय माता, ठीक है। 3 देवी हो गई, लिखो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, शीतला माता, छाप दू यहाँ पे या छाप दू है? चलो लिखो, शीतला माता प्रमुख मंदिर, शीतला माता प्रमुख मंदिर की डोंगरी, 400 जयपुर हो गया। मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम, मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम, मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम। निर्माण पूर्ण, निर्माण पूर्ण, निर्माण पूर्ण माधो सिंह सेकंड, निर्माण पूर्ण माधो सिंह सेकंड। लिखो अन्य नाम, अन्य नाम लिखो, चाहे उपनाम लिखो, ये सारे नाम लिख लो। महामाया, बोधरी माता, सेडल माता, चेचक देवी, बालकों की संरक्षिका। चेचक आता है, चिकन पॉक्स बच्चों में आता है? हाँ, छोटी माता, जो भी छोटी माता, बड़ी माता, जो भी तुम्हारी माता आती है दोनों आती है, बच्चों में ज्यादा आती है, छोटी और बड़ी दोनों। महामाया, बोधरी माता, सेडल माता, चेचक देवी, बालकों की संरक्षिका। हो गया? अभी तक नहीं हुआ? लिखो आगे। पुजारी कुम्हार जाति का, पुजारी कुम्हार जाति का,
पुजारी कुम्हार जाति का, सवारी गधा, सवारी गधा, सवारी क्या है? गधा। आगे लिखो। प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक, प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक, प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक। हो गया? लिखो। इस देवी को, इस देवी को, इस देवी को ठंडे भोजन का भोग लगता है, इस देवी को ठंडे भोजन का भोग लगता है, इस देवी को ठंडे भोजन का भोग लगता है, जिसे बास्योड़ा कहते हैं, जिसे बास्योड़ा कहते हैं, जिसे बास्योड़ा कहते हैं, जिसे बास्योड़ा कहते हैं। हो गया? आगे लिखना। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अच्छा, बर्थडे किसका था? अच्छा, मनोहर का। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हो गया? मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। हो गया? लिखो। इस देवी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। इस देवी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इस देवी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। देवी में तो आपकी आएगी कौन? शीतला माता। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का मंदिर होता है? तो गोगा जी। ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही शीतला माता का। देवी पूछे तो शीतला माता और देवता पूछे तो गोगा जी। हो गया? अगली हेडिंग लो, शीला माता। अगली माता ही डालो, शीला माता, शीला माता। शीला माता में लिखना प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जयपुर। वैसे हिस्ट्री में तुमने पढ़ लिया होगा, ये कहानी है ना, शायद बताई होगी, मुकेश सर ने बताई होगी। फिर से प्रमुख मंदिर जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जयपुर। मंदिर निर्माण मानसिंह प्रथम। इतना से लिख लो बस, बाकी आपकी कहानी हिस्ट्री में मुकेश सर ने लिखा रखी होगी। जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जयपुर। मंदिर निर्माण मानसिंह फर्स्ट। लिखो, यह कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, यह कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, यह कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, तुम पंखे चला के बैठे हो, बीमार हो जाओगे। लाइट तो ऑन करे ऊपर वाली।
हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी लग रही है, रात में ठंड लग रही है, बीमारी का घर तो तुम कर रहे हो, पंखे चला के बैठे हो, फिर माथा घूमेगा तुम्हारा, घर जाके बीमार होगे। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि 4-5 दिन तुम पंखे मत चलाना। अभी तो फागण के बहरे बजेंगे तुम्हारे, फागण के बहरे बाकी है तुम्हारे। हो गया क्या? लिखो ये कछवा वंश की आराध्य देवी है। तीसरी लिखो जमुआए ओब्लिक बुडवाए माता। जमुआए, बुडवाए, मंगलाए, हडवाए। हाँ, इसके 4 नाम है। सतयुग के अंदर मंगलाए, ठीक है। उसके बाद में सतयुग के बाद में कौन सा युग है? त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर हडवाए, उसके बाद द्वापर, द्वापर के अंदर बुडवाए, और कलयुग के अंदर जमुआए। 4 नाम है इस देवी के। मतलब ये देवी जो है सतयुग से पूजित की आ रही है, ठीक है। देखो चारों नाम लिख लो पहले, जमुआए, बुडवाए, मंगलाए, हडवाए माता। प्रमुख मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर। प्रमुख मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर। प्रमुख मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर। मंदिर निर्माण दुल्हे राय ओब्लिक धोले राय ओब्लिक तेजकरण। दुल्हे राय, धोले राय, ओब्लिक तेजकरण। एक ही व्यक्ति के, जो राजस्थान के अंदर कछवाहा वंश का संस्थापक था, दुल्हे राय, धोले राय, तेजकरण। हो गया? देखो यह कछवाहा वंश की कुल देवी है, यह कछवाहा वंश की कुल देवी है। यह कछवा वंश क्या है? कुल देवी है। हो गया? अगली हेडिंग डालो, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, आशापुरा माता बहुत सी जगह, जैसलमेर के अंदर है, आशापुरा माता नाडोल पाली के अंदर है, आशापुरा माता डूंगरपुर के अंदर है। हाँ सब जगह है, आशापुरा माता बहुत सी जगह है। मेन सबके अलग अलग है ना। डूंगरपुर वाली आशापुरा माता अलग है, नाडोल पाली वाली आशापुरा माता अलग है, सोनग्रह चौहाना की आशापुरा माता अलग है, सबके अलग अलग है। देखो शाकंभरी माता, नाम से पता चल रहा है इस देवी का मंदिर कहां पर है? सांबर के अंदर है। और सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था वासुदेव चौहान। तो इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? वासुदेव चौहान था। तो इस देवी को कहते हैं सांबर के चौहानों की कुल देवी। सांबर के चौहानों की कुल देवी। चौहानों की जितनी भी शाखाएं निकली है ना, वो कहां से निकली है? सांबर से ही निकली है। तो सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है आपके? शाकंभरी माता। मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति, इस देवी को साग सब्जी वाली देवी भी कहते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि एक बार सांबर के क्षेत्र के अंदर कोई अकाल पड़ा था, तो इस देवी ने लोगों को कंदमूल बांटे थे, साग सब्जी बांटी थी। तो कंदमूल और साग सब्जी वाली देवी किसे कहा गया? शाकंभरी माता को कहा गया। इस देवी का मंदिर राजस्थान से बाहर यूपी के अंदर है। कहां पर है? यूपी में। और यूपी में एक स्थान है सहारनपुर। कौन सा पुर है? सहारनपुर। तो एक बार एग्जाम पूछ लिया जाए आपसे, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि शाकंभरी माता का मंदिर राजस्थान से बाहर कहां पर है, तो कहां पर है आपके? सहारनपुर, यूपी में पड़ता है। इस देवी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? सांबर है। मंदिर का निर्माण करवाने वाला वासुदेव चौहान, इसे क्या कहते हैं? सांबर के चौहानों की कुल देवी। 5वीं माता जी आती है आपकी, उसका नाम है छीक माता। कौन सी माता? छीक माता। ये मंदिर है आपके गोपाल जी का रास्ता। कौन सा रास्ता? गोपाल जी का रास्ता। कहां पड़ता है? जयपुर। क्योंकि हमने हेडिंग डाली थी लोक देवी किसकी पढ़ रहे हैं? जयपुर की पढ़ रहे हैं। 6ठी आती है आपकी नकटी माता। कौन सी माता? इनका मंदिर है आपके जय भवानीपुरा। कौन सा पुरा? जय भवानीपुरा भी कहां पर पड़ता है आपके? जयपुर के अंदर। नगटी माता का मंदिर, नगटी माता का मतलब नाक कटी हुई है इस देवी की।
देवी की क्या कटी हुई है? नाक कटी हुई है, ठीक है। और सातवां जो मंदिर आता है, पहली कौन सी होगी आपके? शीतला माता, दूसरी शीला माता, तीसरी जमवाई माता, चौथी शाकंभरी माता, पांचवी चीक माता, छठी, सातवीं आती है उसका नाम है ज्वाला माता। कौन सी माता? और ज्वाला माता का मंदिर आता है आपके जोबनेर में। जोबनेर कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर ही पड़ता है। और इसे कहते हैं खंगारोत शासकों की कुल देवी। खंगारोत शासकों की कुल देवी, ये ध्यान रखना। खंगारोत जो है ये कछवाहा वंश की एक शाखा है। कछवाहा वंश की एक शाखा है, उसका नाम है खंगारोत शाखा है। और ये जो है इसकी कुल देवी कौन सी आपके? ज्वाला माता। मंदिर कहां पर है? इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मधुमक्खियों वाली राजस्थान में दो देवियां हैं। पहली कौन सी है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अपने को जीर्ण माता ही करना है। अगर वहां पर जीर्ण माता ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी आएगी? क्योंकि ऐसा कहते हैं एक बार इस मंदिर के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। तो जब आक्रमण यहाँ पर किया गया था तो उन आक्रमण से बचने के लिए क्या माताजी ने मंदिर को बचाने के लिए क्या किया? वहां पर मधुमक्खियों को रूप धारण कर लिया और मधुमक्खियों ने मुगल सेना पर टूट पड़ी, तो वहां पर सेना भाग जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसे मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं। ये आपकी सारी जयपुर की लोक देवियां खत्म। छापो। शाकंभरी माता प्रमुख मंदिर सांबर जयपुर। प्रमुख मंदिर सांबर, भाईसारा बीरा जयपुर है। जयपुर चला। आज तो क्या है कि हम आज की पीढ़ी के लोग हैं इसलिए हमको जयपुर इतना खास लगता नहीं। आज से 50 साल पहले चले जाओ आप, आज से 50 साल पहले चले जाओ, लोग जब बात करते थे ना कि जयपुर जाके आए तो जयपुर जाके आए तो कितना बड़ा मतलब। हाँ रियल में आपने दादाजी गांव के दादाजी हो या पिताजी टाइम के हो, आज से 50-60 साल पहले की बात है। लोग एक बार तो कम से कम, लोग महिला कह देती थी कि एक बार तो मुझे जयपुर दिखा दो, कम से कम अपने पति से कहती थी कि कम से कम मुझे एक बार तो जयपुर दिखा दो। और आज हम जयपुर देखना पसंद नहीं करते। कोई जाए है, है? दुबई दुबई देखो है। अच्छा दुबई देखोगे, एक समय ऐसा आएगा जब दुबई सोचोगे कि दुबई चला है। धीरे 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 जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और धीरे धीरे हम अपने सीमित होते जा रहे हैं। लिखो, शाकंभरी माता प्रमुख मंदिर सांबर जयपुर। मंदिर निर्माण वासुदेव चौहान। मंदिर निर्माण वासुदेव चौहान। वासुदेव जी किसका नाम था? और कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम था वासुदेव चौहान। लिखो, यह सांबर के चौहानों की कुल देवी है। यह सांबर के चौहानों की कुल देवी है। यह सांबर के चौहानों की कुल देवी है। लिखो, इसे साग सब्जी व कंद मूल वाली देवी भी कहते हैं। इसे साग सब्जी व कंद मूल वाली देवी भी कहते हैं। साग सब्जी व कंद मूल वाली देवी भी कहते हैं। साग सब्जी व कंद मूल वाली देवी भी कहते हैं। हो गया। लिखो, अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी। अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी। अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी। अगली हेडिंग डालना ज्वाला माता। अगली डालना ज्वाला माता। ज्वाला माता हो गया। प्रमुख मंदिर जोबनेर जयपुर। प्रमुख मंदिर जोबनेर जयपुर। प्रमुख मंदिर जोबनेर जयपुर। लिखो, यह खंगारोत शासकों की कुलदेवी है। यह खंगारोत, खंगारोत, खंगारोत
खंगारोत शासकों की कुल देवी है। यह खंगारोत शासकों की कुल देवी है। यह खंगारोत शासकों की कुल देवी है। हो गया। देखो, इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। हो गया। अगला लिखना, छीक माता प्रमुख मंदिर गोपाल जी का रास्ता जयपुर, और नगटी माता प्रमुख मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर। ये आपके जयपुर की लोक देवियां खत्म। है? हाँ, देशनोक बीकानेर वाली करणी माता। राजस्थान की लोक देवियों में सबसे बड़ी कहानी है करणी माता की। है? अब ये टाइम ही तुम्हारे गर्मियों का आने वाला है, तो खाना कम कर दिया करो। दबा के तो तुम लोग खाते हो, हैं? दबा के तो तुम लोग खाते हो, टिफिन और साथ में लेके आते हो, फिर और ऊपर से छाछ पीते हो, फिर तुमको गेड़ नहीं आएगी तो क्या आएगी? हैं? छाछ अब स्टार्ट करोगे? पढ़ाई करनी है तो खाना कम कर देना। हाँ, रियल में पढ़ाई कम करनी है तो खाना कम कर देना। बाकी यहाँ पे क्लास के अंदर गेड़ खाओगे, अबे क्यों अबे क्यों अबे क्यों, नींद आएगी, ध्यान रखना। भूख क्या, या पढ़ाई करनी है तो भूख तो काटनी पड़ेगी। बाकी पेट भर के कौन सी पढ़ाई कर लोगे तुम लोग? है? देखो, मरने का तो कोई भरोसा है नहीं। कौन सा क्या? अरे तू पेट भर के क्यों खाते हो? थोड़ा बहुत नाश्ता दे दे, एक एक रोटी 1.5 रोटी खा लिया करो। लिखो, अलवर की लोक देवियां। अलवर की लोक देवियां, इसमें दो ही है। बाकी इसमें तो एक देवी जिलारी बिलारी माता, वो चली गई कोटपुतली बहरोड में। नारायणी माता, हाँ, वो नाई समाज की कुलदेवी। हाँ, सेन समाज, नाई समाज की कुलदेवी। हाँ, सेन कहो चाहे आप नाई समाज कहो, एक ही है। देखो, नारायणी माता, कहानी सुनना ही। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी। ध्यान रखना, रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी बाई, जबकि एक लोक देवी हम पढ़ रहे हैं, उस लोक देवी का नाम क्या है? नारायणी माता। नारायणी माता के बचपन का नाम था या इनका वास्तविक नाम था करमेती बाई। कौन सी बाई था? करमेती बाई था। और इनके पति का नाम था भीमसेन नाई, या फिर कहीं ना कहीं इनका गणेश ही मिलता है। भीमसेन नाई बोलो चाहे गणेश बोलो, एक ही मिलता है? वो समानमय चरण है। करमती बाई अलग है, वो अलग है। करमती बाई वो अलग है। करमती बाई खंडेला सिकर की है, वो शेखावटी की मीरा है। वो करमती बाई अलग है, ये करमती बाई अलग है। नारायणी बाई का वास्तविक नाम करमती बाई है। देखो समझना, नारायणी बाई का विवाह हुआ किसके साथ में? भीमसेन जी के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में ये अपने ससुराल में रहती है, और आपको पता है कि जब लड़कियां ससुराल जाती है तो अपने माता पिता की याद आती है। आजकल तो क्या है कि मॉडर्न जमाना है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, सब कुछ फोन पे चल जाता है। लेकिन उस समय ना तो कुछ था, कुछ नहीं था। और आज से लगभग 1100-1200 वर्ष पहले की बात है, जब पूरे जगह जगह पर बैलगाड़ियों का दौर था, घोड़ों का दौर था, एक दूसरे आवागमन का साधन ओनली बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो जब इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में ये अपना ससुराल रही, तो ससुराल रहने के कुछ समय बाद में इनको अपने माता पिता की याद आई। तो माता पिता की याद आने के बाद में ये अपने पति से कहती है कि मुझे मेरे माता पिता से मिलना है। तो दोनों पति पत्नी इनके पीहर में आए, मतलब नारायणी बाई के पीहर में आए, यहाँ पर रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी रहना था रहे। और जब ये वापस निकले तब इनकी जो सासू जी थी, मतलब नारायणी बाई की जो माता जी थी, उन्होंने क्या किया, एक क्योंकि इनका पीहर से लेकर ससुराल तक का डिस्टेंस इतना ही था कि सुबह निकलोगे आप शाम तक पहुंच जाओगे, इतना ही डिस्टेंस अलवर के क्षेत्र में ही था ये। तो ऐसा कहते हैं कि ये दिन जब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, तब इनकी माताजी ने इनके लिए एक समय का एक
टाइम का खाना बांध दिया। आजकल तो क्या है कि हम कहीं जाते तो खाना साथ में लेके जाते नहीं है, और जाएंगे तो एक आधे टाइम का खाना लेके जाएंगे। पहले खाना बांचता नहीं था, आप एक टाइम खाना लेके जाओगे अगले दिन तक लोग खा सकते थे उसको, लेकिन आज के टाइम पे सब्जी जो है सुबह बनाओ शाम तक बदबू मारने लग जाती है? क्या दूध फाट जाए? दूध ही फाट जाए। गजब लोग हैं यार। तो ये अपने पति के साथ में जब वापस निकलती है तो अलवर के अंदर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है राजगढ़। कौन सा गढ़ है? राजगढ़। राजगढ़ के अंदर एक डोंगरी है जिसे वर्तमान में कहते हैं बरवा की डोंगरी। कौन सी डोंगरी है? इस बरवा की डोंगरी के पास आते आते दिन का समय था, भीषण गर्मी का महीना था। तो माता जी मतलब करमती बाई और भीमसेन नाई दोनों जो थे खाना वाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में वो पता गर्मी का समय था, घेर आती है, घेर नींद आती है। तो नींद बरले के पेड़ के नीचे सो गए, बरगद के पेड़ के नीचे सो गए। ऐसा कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई सांप का बिल था। तो सांप का बिल था, उस सांप के बिल सब, जब सांप बाहर निकलता था अपने बिल से तो वो क्या कर लेता है, भीमसेन जी को डस लेता है, और डसने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जब करमती बाई वापस उठती है तो उठती है अपने पति को उठाती है, लेकिन पति वापस उठते नहीं है। तब वहां पर जोर जोर से विलाप करती है, और पूरे जंगल में जब जोर जोर से विलाप करती है तो अपने आसपास के क्षेत्र में इनमें उस समय मीणा समुदाय के जो लोग थे वो ग्वाले थे, मतलब मीणा समुदाय के जो ग्वाले थे वो अपनी गायों को चरा रहे थे। तो जब ये अपनी गायों को चरा रहे थे तो जल्दी बैठो रहे, जब ये गायों को चरा रहे थे तब इन्होंने एक महिला की आवाज सुनी, तो ये दौड़कर उस महिला के पास में वो कहे कि बहन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि ये मेरे पति है, हम फलानी जगह गए थे, फलानी जगह से आ रहे थे और रास्ते में खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरे पति को सांप ने डस लिया, अब उनकी मृत्यु होगी, अब मैं उनके साथ में क्या होंगी? सती होंगी। तो प्राचीन काल में महिलाएं क्या हुआ करती थी? सती हुआ करती थी। तो जब ये सती होने की इनकी इच्छा हुई तो मीणा समुदाय के लोगों ने क्या किया, आसपास के जंगल में गए और लकड़ियां काट के लेकर और चिता आयोजित कर दी, मतलब चिता बिछा दी। चिता बिछाने के बाद में नारायणी माता जो थी वो अपने पति की लाश के साथ उस चिता के ऊपर क्या हो जाती है? सती होती है। सती होने में इनकी सहायता किसने की थी? मीणा जाति के लोगों ने की थी। तो जब ये आकाशवाणी वहां पर होती है और आकाशवाणी होने के बाद में वहां पर ऐसा कहते हैं कि नारायणी माता ने ग्वालों से कहा था कि आपने मेरी सती होने में सहायता की है, आप वरदान मांगिए, मैं आप जो वरदान मांगोगे आपको देने को तैयार हो। अगर आपके सामने वर्तमान में कोई देवता आ जाए और तुमसे कहे वरदान मांगिए, तुम लोग क्या मांगोगे? है नौकरी, पैसा, है लड़के मांगेंगे अच्छी लड़कियां, लड़के मांगेंगे अच्छा अच्छा घर होना चाहिए। अरे अच्छा घर होना चाहिए, शादी तो करोगे? शादी नहीं करोगे? अरे तो पैसा आएगा, नौकरी आएगी तो शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे? जिसकी होगी जिसकी होगी तो बोलना ही मत, जिसकी होगी वो तो बोलना ही मत, ठीक है? ये तुम्हारा लालच बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? तुम्हारा लालच बोल रहा है। उस समय जब आकाशवाणी हुई तो मीणा समुदाय के लोगों ने कहा कि माता जी हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो ये पशु है ये पानी पीने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं, तो आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई सरोवर बन जाए। तो इन्होंने कहा था कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो उस स्थान से लेकर तुम जिस दिशा में जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे एक पानी की जलधारा बनी रहेगी। और वैसे ही हुआ, ये जाते गए 3 किलोमीटर तक गए, और 3 किलोमीटर जाने के बाद में वहां पर उस क्षेत्र के अंदर दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है, लेकिन फिर भी माता जी के चमत्कार से वहां पर पानी की जलधारा बहती है, ठीक है, आज भी। और खासियत ये है कि सर्दियों में तो रहता है गर्म और गर्मियों में रहता है ठंडा, ये वहां की खासियत है। और सबसे मीठा पानी है, अभी भी है, आज भी यहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना रखा है, आज भी वो पानी न जाने कहां से तो आ रहा है, स्वतः ही आ रहा है, स्वतः ही जा रहा है, पता ही नहीं है कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। ये माता जी का चमत्कार है। अब ध्यान रखना, जब ये सती हुई तो सबसे पहले पूजा इनकी कौन करेंगे? मीणा समुदाय के लोग करेंगे, लेकिन ये किसकी कुल देवी है? नाई या सेन समाज की कुल देवी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि इस मंदिर के अंदर मंदिर का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? मीणा समुदाय का होता है। लेकिन नाई समाज में भी अपनी दावेदारी ठोकी और उन्होंने कहा था कि इस मंदिर के अंदर चढ़ावा आता है उसमें हिस्सा हमको भी दिया जाए, ठीक है? आता है ना, बात हुई थी, हमल भर रहा है ऐसे ही हुआ है, ठीक है? और इस देवी के मंदिर में चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाई समाज ने दावा ठोक दिया, जो आज भी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना
कि नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था? करमती बाई। पति का नाम क्या था? भीमसेन नाई। इनका प्रमुख मंदिर किस डूंगरी पर है? बरवा की डूंगरी। कहां पड़ती है? राजगढ़ के अंदर पड़ती है। और ये ध्यान रखना किसकी कुल देवी है? नाई या सेन समाज की। लेकिन मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? मेणा जाति का होता है। छापो, लिखो। नारायणी माता, नारायणी माता प्रमुख मंदिर बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर। प्रमुख मंदिर बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर। वास्तविक नाम करमती बाई, वास्तविक नाम करमती बाई, वास्तविक नाम करमती बाई, वास्तविक नाम करमती बाई, वास्तविक नाम करमती बाई। पति भीमसेन ओब्लिक गणेश नाई। हो गया, लिखो आगे। पुजारी मीणा जाति का, मंदिर का पुजारी मीणा जाति का, मंदिर का पुजारी मीणा जाति का। हो गया, आगे लिखो। यह नाई समाज की कुल देवी है, यह नाई समाज की कुल देवी है। मेला, मेला वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल।